नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं लेखपाल भर्ती को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट पर चर्चा। तो फाइनली आरक्षण के मुद्दे पर हुई बहस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मामले का संज्ञान लेने के बाद पदों का विवरण बदल गया है। जो पहले ओबीसी को कुल पदों में से यानी कि 7,994 में से 1,441 पद मिल रहा था, वो अब सीधे 2,158 पद हो गए। तो इस अपडेट के बाद अब युवाओं में क्या चर्चा है, जानेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते इस मामले के बारे में, पहले उनको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 16 दिसंबर को 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती निकाली। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इन भर्तियों को लेकर अखिलेश यादव और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि भर्तियों में ओबीसी के पद कम हैं। आरोप था कि ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसका पिछड़ा वर्ग द्वारा भी विरोध किया जा रहा था। सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने आयोग को निर्देश भी दिए थे कि आरक्षण का पालन किया जाए और किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। दरअसल हुआ यूं कि 16 दिसंबर को जो बकायदा नोटिफिकेशन आया था, उसमें लेखपाल भर्ती के पदों को लेकर जो आरक्षण का जो विवरण था, उसमें यह था कि राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती जो है वो 7,994 कुल पद थे, जिसमें से अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड की कैटेगरी के लिए जो सीट्स थी वो 4,165 थी। अनुसूचित जाति के लिए 1,446, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 यानी कि एससी के लिए 1,446 और एसटी के लिए 150 और वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 1,441 पद थे और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद थे और इसी तरह से कुल मिलाजुलाकर 7,994 पद इसमें पूरे बने थे। और ये भर्ती को लेकर विवरण था बाकायदा। इसको लेकर ये मुद्दा काफी ज्यादा उठा कि इसमें जो आरक्षण जो दिया गया है वो जो है आरक्षण के नियमावली का पालन नहीं किया गया है उसमें, और वो बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ है। इसको लेकर जब मुद्दा उठा, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद जो है 26 दिसंबर को बाकायदा इसको जो है अपडेट करके दोबारा प्रकाशित किया गया है और इस बार जो बाकायदा विवरण आया है आरक्षणवार वो इस प्रकार से है। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो पहले 4,165 सीट थी वो अब 3,205 सीट्स हो गई हैं और वहीं अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए 1,679 सीट्स हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 जो कि पहले 150 थी। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो पहले 1,441 सीट थी वो अब 2,158 सीट्स हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 792 पद पहले भी थे और इस बार भी 792 और इसी तरह से कुल मिलाजुलाकर 7,994 जो है वो पद किए गए। तो यानी कि इस बार जो डिफरेंस देखने को मिला है वो एससी, एसटी और ओबीसी का जो तमाम पद जो विवरण किया गया था पिछले नोटिफिकेशन में, उसको जो है अपडेट किया गया है। इस नोटिफिकेशन को अपडेट होने के बाद जो है अब अभ्यर्थियों में क्या कुछ कहना है इसको लेकर वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि अभ्यर्थियों में एक पेट के मुद्दे को लेकर भी जो है का सवाल मन में है, जो करना चाहते हैं, जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा लेखपाल भर्ती के इस अपडेटेड आरक्षणवार विवरण को लेकर और पेट के रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहा। नोटिफिकेशन आ गया है, ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है और सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी आई है। लेकिन इसमें जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हुई थी पेट, उसको लेकर के कुछ मन में संशय सभी बच्चों के है, एक नहीं, क्योंकि इसका जो फिक्स कट ऑफ कोई नहीं है कि इतने कट ऑफ के बाद में जो है कोई बच्चा जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबके मन में संशय बना हुआ होगा जब तक कि अंतिम समय तक कट ऑफ नहीं आ जाएगा। कल जो आरक्षण का मुद्दा था उसका संशोधित किया गया, संशोधित करके वैकेंसी दी गई, अच्छी थी। उसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। दूसरी चीज़ बस यही हम लोगों सभी प्रतियोगी छात्र की यही उम्मीद है कि जैसे ही इसका संशोधन किया गया उसी तरह से आप कट ऑफ जारी कर संशोधन कर दें, जिससे कि पेट का कट ऑफ जारी हो जाए। उससे बच्चे जिसका कम नंबर है उनका भी पता लग जाए कितने ही बच्चे हैं और जिसका ज़्यादा नंबर है उनका भी, क्योंकि सभी लोग से फॉर्म भरवा कर क्या किया जाएगा, सभी से भरा लेंगे, फिर उसके बाद कट ऑफ जारी करेंगे, उतने बच्चे को बाहर कर देंगे, उतने बच्चे को बुलाएंगे, इतने गुणों को, इसको पहले ही कर दें निर्धारित ना। हम चाहते हैं कॉमन कट ऑफ जारी हो ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। नई एक क्राइटेरिया जारी करें ताकि जिसे 50% हो या 60% हो, ताकि बच्चे उसी लेवल में पढ़ाई करके आगे आगामी परीक्षाओं पे
सहयोग कर सके। तो कुल मिला जुलाकर लेखपाल भर्ती को लेकर जो है जिस प्रकार से सवाल उठ रहे थे, आखिरकार सरकार ने उस मामले का संज्ञान लिया, विभाग ने अब उसे अपडेट कर दिया। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।